संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर, वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बारी थी अमित शाह के भाषण की। करीब 1.5 घंटे के अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुन कर कांग्रेस के एक आरोप का बड़े ही बारीकी से जवाब दिया। बीजेपी पर संविधान को बदलने के लगते आरोपों पर भी अमित शाह ने सदन में जवाब दिया। शाह ने कहा कि देश में लोकतंत्र की जड़ें पाताल तक गहरी हैं। उन्होंने कहा में शायद ही ऐसा संविधान होगा जिसका ड्राफ्ट जनता को कमेंट के लिए दिया गया। इसके बाद शाह ने कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार का भी जिक्र किया और बताया कि जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाती है, उसे ये याद होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान संशोधन नंबर 1 अभिव्यक्ति की आजादी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। यही नहीं, शाह ने कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान में आगे किए गए संशोधन को भी गिनाया। मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है आजकल करते हुए। मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर, वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया। बता दें कि 14 दिसंबर को पीएम मोदी ने भी संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया था। उन्होंने 1 घंटे 49 मिनट की स्पीच में कहा था कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया है कि वो समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान करती रही। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। बहरहाल, पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।